बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल बदस्तूर कशीदा और इंतहाई ख़राब तर, और इसको जितना भी जिस हद तक भी कोई समझ सकता है अक्लमंद, उतने ही हालात ख़राब हैं। और ख़ासतौर पर बांग्लादेश की सूरत हाल के बाद आर्मी चीफ जहाँ आसिम मुनीर साहब को जो सूरत हाल बताई गई है, एक नहीं दो नहीं तीन इंटेलिजेंस इदारों ने अपनी रिपोर्ट्स जो सबमिट की हैं, उन रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के हालात बांग्लादेश से भी बदतर हैं। और एक सन्नाटा है, और सन्नाटे की वजह ये हरगिज़ ना समझा जाए कि पाकिस्तान के अवाम खौफ व हरास में मुब्तला हैं, बल्कि जो रिपोर्ट सबमिट की गई है उसके अकॉर्डिंगली बांग्लादेश जैसी सूरत हाल किसी भी लम्हे पैदा हो सकती है, और एक महज चिंगारी की ज़रूरत है। और चिंगारी अगर भड़क उठी तो सूरत हाल काबू में नहीं रहेगी, और ये जो हल्का फुल्का कंट्रोल है ये भी ख़त्म हो जाएगा। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान हर तरफ से घिरता जा रहा है, ख़ासतौर पे मुआशी सूरत हाल, क्योंकि पाकिस्तान में एक तो फ्रस्ट्रेशन है। पाकिस्तान के अवाम ये सोचते हैं कि उनके साथ बहुत जुल्म किया गया है, पाकिस्तान के अवाम के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है, और महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत जो है वो इंतहा को पहुंच चुकी है। और साथ साथ एक और ख़बर भी आपसे शेयर करूंगा कि 9 मई ठुस और मुकम्मल तौर पे 9 मई का चैप्टर बंद होने वाला है। बहरहाल पहली खबर है कि चीन, सऊदी अरब और यूएई ने पाकिस्तान के कर्ज़ों को रोल ओवर करने का वादा किया है। यानी कर्ज़े उतरेंगे नहीं, बल्कि चीन, सऊदी अरब और यूएई ने से ये वादा कहा गया है कि चीन, तीनों ममालिक से जो मिन्नत समाजत की गई है कि आप हमारे जो हमने कर्ज़े आपको अदा करने हैं, जो आपसे लिए हैं, उसको 1 साल के लिए मौखर कर दें। तो वो तमाम कर्ज़े, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि चीन, सऊदी अरब, यूएई ने उसको 1 साल के लिए मौखर करने का वादा कर लिया है, लेकिन अभी तक हुआ कुछ नहीं। और तमाम दोस्त ममालिक पाकिस्तान के कर्ज़ों को 1 साल के लिए रोल ओवर करेंगे। और ये रोल ओवर का मतलब मैं आपको बता दूं जी कि ये कोई नहीं होता कि आपको माफ़ किए जाएं या नहीं, बल्कि कमर्शियल लोन है और कमर्शियल कर्ज़े हैं ये, और वो सूद समेत हमने वापस करने हैं। वो जिस हद तक हम डिले करते जाएंगे, सूद उतना ही बढ़ता जाएगा, और ये सूद मैंने और आपने, और ये कर्ज़े मैंने और आपने अब हमारे टैक्सों से जाने हैं, अशराफिया हुक्मरानों के टैक्सों से नहीं जाने। बहरहाल पाकिस्तान आईएमएफ के साथ $7 बिलियन मजीद कर्जा लेना चाह रहा है, और उसके लिए उन्होंने ये कहा था कि $7 अरब आपको उस वक्त मिलेंगे जब आप चीन, सऊदी अरब और यूएई से इस बात की यकीन दहानी कर लेंगे कि वो उनके जो कर्जे अदा करने हैं वो 1 साल के लिए मौखर कर देंगे। यानी आईएमएफ जो हमें कर्जा देगा $7 अरब और कर्जा लेने का जो इरादा है, उसके बाद हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं, और वो कर्ज़े भी हमने वापस करने हैं, और इसके बदले में जो कर्ज़े हमने वापस करने हैं वो इजाफी टैक्स लगाए जाएंगे। और उसके बाद जो होगा वो मुझे और आपको बहुत अच्छी तरह पता है, क्योंकि इस वक्त बिजली की कीमतें ही इस हद तक बढ़ चुकी हैं और मज़ीद बढ़ेंगी, क्योंकि ये जो कर्ज़े लिए जाएंगे, $7 अरब लिया जाएगा कर्जा, ये फिर वापस भी करना है। तो बहरहाल मामला जो है वो बदस्तूर ख़राब से ख़राब तर हैं। पाकिस्तान आईएमएफ ने आईएमएफ ने 12 जुलाई को 37 माह के कर्ज प्रोग्राम के लिए एक मुआहिदा किया, और हुकूमत फंड के 3 साला प्रोग्राम के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा $5 बिलियन का फाइनेंसिंग गैप पूरा करेगी। और ये इस वक्त चल रहा है, और वफाकी वजीर जनाब औरंगज़ेब साहब ये खुशखबरी सुना रहे हैं। ये खुशखबरी नहीं है, बल्कि ये बदकिस्मती है कि हम कर्ज़ों की मईशत से नहीं निकल रहे, और हम अपने अखराजात कम नहीं कर रहे, बल्कि कर्ज़े लेके अपने जो बढ़ते हुए अखराजात हैं उनको पूरा कर रहे हैं। बहरहाल जी, एक और खबर वो है कानून साजी की है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर मुअस्सर करने के लिए, लेकिन उस का फ़ायदा कोई नहीं हो रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर मुअस्सर करने के लिए किसी भी किस्म की कानून साजी जो है वो बरकरार नहीं रहती। और चूँकि मखसूस नशिस्तों का हुक्म आ चुका और फुल कोर्ट का फैसला है, उस पर अमल नहीं किया जा रहा, और काजी साहब तो हैं ही हैं, पहले ही सहूलतकार थे। अब इलेक्शन कमीशन भी खुलकर सामने आ चुका है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब नजरसानी अपील दायर करने का फैसला किया है और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कानूनी टीम को नजरसानी अपील तैयार करने की हिदायत कर दी गई है और उसमें ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो आइंदा 2-1 रोज में ये काम कर देगा और उसमें वजह ये बनाई गई है कि आज़ाद अरकान को जो 15 दिन का वक्त दिया गया था उस पर इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ आयद किया है कि जी वो तो 3 दिन दिए हैं आइन में, तो 15 दिन का वक्त जो है वो दुरुस्त नहीं है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला खिलाफ आइन है, इसलिए इसको वापस लिया जाए। रिटर्निंग अफसरान को पार्टी टिकट जमा न कराने वाले उम्मीदवारों के कैसे तहरीक इंसाफ के हो सकते हैं? सिर्फ कागजात नामजदगी में तहरीक इंसाफ लिखना पार्टी का उम्मीदवार नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इबाम भी अपील का हिस्सा होगा। ये सारी बातें की जा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के इबाम पर ताहाल कोई जवाब नहीं दिया। तो क्योंकि ये मिलकर खेल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन और जो है काजी साहब मिलकर खेल रहे हैं और जो 2 ऑनरेबल जजेस का इख्तलाफी नोट आया वो भी इख्तलाफी नहीं बल्कि इंतकामी नोट है और उसमें भी काफ़ी कुछ बुग़्ज़ और हसद जो है वो कूट कूट कर भरा हुआ नज़र आ रहा है। तो लिहाजा एक तरफ ये काम किया जा रहा है और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि इनको पता है कि ये जो कानून साजी की गई है ये कानून साजी इंतहाई कमज़ोर है और ये बरकरार नहीं रह सकेगी, इसलिए साथ ही इन्होंने एक नज़रसानी की अपील भी फाइल कर दी है। तो दूसरी जानिब 9 मई के मामलात में एक अच्छी खबर आ रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब एक मुकदमा बुशरा बीबी का सुन रहे हैं और मुकदमा की तफसीलात की फरहमी है कि यानी उनके खिलाफ कितने मुकदमा दर्ज हैं बुशरा बीबी के खिलाफ, उसकी तफसीलात फराहम की जाए। तो DIG ऑपरेशन रावलपिंडी ने आज पेश होना था, तो उनकी जगह पे SSP ऑपरेशंस आए हैं। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने पूछा कि क्या बुशरा बीबी को 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया? अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। SSP ऑपरेशन ने कहा कि 1.25 साल हो गया, अब कहानी ख़त्म करें ना। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि 1.25 साल हो गया है 9 मई को, अब इस कहानी को ख़त्म कर दें और ये नहीं हो सकता कि एक केस में कोई निकले और दूसरे में उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि अगर आपको बुशरा बीबी तफ्तीश के लिए मतरूक थीं तो तलब क्यों नहीं किया, और बुशरा बीबी जब गिरफ्तार नहीं थी तब भी पुलिस ने उन्हें तलब नहीं किया। तो बुशरा बीबी के खिलाफ कोई सबूत है नहीं है ना। तो ये खुद ही चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि जब उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है तो फिर ये दोबारा से बार बार एक 1.25 साल पहले का वाक़या है उसमें आप कैसे किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया तो मतलब है अब नहीं करना। 1.25 साल तक पुलिस ने तफ्तीश नहीं की तो अब गिरफ्तारी की क्या ज़रूरत है। बुशरा बीबी गिरफ्तार हैं, पुलिस ने उनसे फिर भी तफ्तीश नहीं की। ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ये कह रहे हैं और SSP ऑपरेशन ने कहा जी बुशरा बीबी ने इन मुकदमात में जमानत कबल गिरफ्तारी दायर कर रखी है। मैं इस हवाले से मालूमात ले लेता हूँ, वक्त दे दें। सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने कहा और बुशरा बीबी का 9 मई से क्या ताल्लुक है, इनका नाम ऐसे ही शामिल कर दिया गया। सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने कहा और ये समाज जो है वो 12 अगस्त तक ये मुलतवी की गई है और लतीफ़ खोसा साहब ने आज ये कहा कि हमने किसी भी नए मुकदमे में गिरफ्तारी से रोकने की भी इस्तदा की है और SSP ऑपरेशन ने जवाब दिया कि हमें कल पता चला कि उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में ज़मानतों की दरख्वास्त दी गई है और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज रुखसत होने पर सेशन अदालत ने इनको ज़मानत दी हुई है। हमें सिर्फ एक ज़मानत की कापी मिली है, बाकी कापियाँ हमें नहीं मिली, ये पुलिस अफसर ने बताया। और लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि उन्होंने अटक मुकदमे में गिरफ्तार करने का कहा है और पीर से दस्तयाब नहीं होगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि जी पीर से वो दस्तयाब नहीं होंगे, लेकिन पीर के रोज़ किसी भी बेंच के सामने ये केस लगा दिया जाएगा। इस तरीके से 9 मई के बारे में अगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ये कह रहे हैं कि अब इसको ख़त्म समझें तो मतलब है कि फिर हर कोई इसको गलत ही समझे, क्योंकि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो हामी समझे जाते हैं गवर्नमेंट के और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ के हामी जज के तौर पे उनको लिया जाता है। लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि 9 मई को अब ख़त्म तस्वुर किया जाए, 1.25 साल से कुछ नहीं हुआ,
अब फिर किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। बहरहाल जी देखते हैं कि क्या होता है। दूसरी जानिब जी बांग्लादेश की जो हालात व वाक़यात हैं, बांग्लादेश पे एक रिपोर्ट सबमिट की गई है जनाब आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को, और उस रिपोर्ट में एक रिपोर्ट नहीं है बल्कि 3 रिपोर्ट्स हैं जिसमें ये कहा गया है कि बांग्लादेश की सूरत हाल जैसी हालात पाकिस्तान में भी पैदा हो सकते हैं और किसी भी लम्हे पैदा हो सकते हैं, इसलिए इससे बचा जाए और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके सूरत हाल को मामूल पर लाया जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी ऐसा कोई इरादा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो कहते हैं कि जो घी घी है वो टेढ़ी उंगली से निकलने वाला है, पाकिस्तान में सीधी उंगली से निकलने वाला है नहीं है। इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है ढाका की, मैं आपको बता दूं कि मुकम्मल तौर पर वहाँ पे कंट्रोल है तलबा तहरीक का और तलबा लीडर्स का। उन्होंने कल अल्टीमेटम दिया था, उन्होंने कहा था कि जी 24 घंटे के अंदर अंदर अबूरी हुकूमत कायम की जाए, और वो मुतालबा सदर ममलिकत बांग्लादेश ने मंजूर कर लिया, और वहाँ के आर्मी चीफ जो हैं वो भी अब जल्दी से जल्दी इस क्राइसिस को ख़त्म करने के मूड में नज़र आते हैं। तो सदर ममलिकत बांग्लादेश ने इस बात को तस्लीम किया और उन्होंने फिर तलबा तहरीक के जो रहनुमा हैं, तलबा लीडर्स, उन्होंने कहा था कि जो अबूरी हुकूमत का जो सरबराह है वो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस नोबल इनाम याफ्ता हैं, उनको बनाया जाए। तो उनका ये मुतालबा भी मंजूर कर लिया गया तलबा का, 24 घंटे के अंदर अंदर अबूरी हुकूमत बनाने का मुतालबा मंजूर, और नोबल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया, यह भी उन्हीं का मुतालबा था। और बांग्लादेश के सदर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें तलबा क़यादत सियासी रहनुमाओं की शिरकत हुई। अबूरी हुकूमत के बाकी अरकान को सियासी जमातों की मुशावरत के बाद उसको फाइनल किया जाएगा। ये सूरत हाल इस वक्त चल रही है और मामलात आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। एक और ख़बर है जी, और वो है 9 मई के हवाले से ही, और MPA हाफिज़ फ़रहत अब्बास पार्लिमानी लीडर पंजाब असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, उनकी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शेख इम्तियाज़ ने ज़मानत उनकी खारिज कर दी, और जैसे ही ज़मानत खारिज हुई तो हाफिज़ फ़रहत अब्बास जो हैं वो अहाता अदालत से फरार होने में कामयाब हो गए। लेकिन जाते जाते वो बता गए कि अब हम इसको, मैं अपनी दरख्वास्त ज़मानत जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में रजू करूँगा और इंशाअल्लाह हमारी ज़मानत हाई कोर्ट से हो जाएगी। लेकिन फिल वक्त वो निकलने में कामयाब हो गए हैं। काफ़ी तेज़ आदमी हैं, छोटे से कद के हैं, मेरा ख्याल उन्होंने कद का फ़ायदा उठाया और वो निकलने में कामयाब हो गए। बहरहाल देखते हैं जनाब क्या होता है और क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन फिल वक्त ऐसा ही है कि हालात व वाक़यात पाकिस्तान के भी अच्छे नहीं हैं, और अंदर ही अंदर जो एक आग पक रही है, आग जल रही है, पाकिस्तान की आवाम जो गल सड़ रहे हैं बेचारे बेयारो मददगार, वो किसी वक्त भी अपना गुस्सा निकालने के लिए मैदान में आ सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।